पहले पीएमसीएच वहाँ इमरजेंसी में रोके ना, वहाँ रोके तो वहाँ बोले यहाँ सीट नहीं है, कहा चल जाओ आगे। तो हथियाबाद जो है वहाँ भी रोके, वहाँ भी कहे यहाँ सीट नहीं है, तो आए यहाँ क्या नाम है टाटावाद। टाटावाद में इस सर लोग को फोन किए, इस सर लोग मत अथी किए लफड़ा उफड़ा, मतलब वो लोग करने लगा डॉक्टर साहब लोग। यहाँ भी सर नहीं है, भर्ती ले रहा था तो ये लोग बोले कि जो अरे गरीब के बच्चे है भर्ती ले लो। 2 घंटे के बाद सर ये आदमी गिर गया हम लोग। 2 घंटा के बच्चे गरीब में थी जी, एम्बुलेंस में थी। 2 घंटे तक बच्ची एम्बुलेंस उसको गला काट दिया गया बच्ची को, और कलेजा छील दिया गया, और उसके साथ दुष्कर्म किया गया और अपहरण कर दिया, मतलब तो कपड़ा उपड़ा बेपर्दा करके उसके साथ बलात्कार किया, गंदा काम किया। और बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच की स्थापना सन 1925 में बड़े तामझाम के साथ की गई थी और 100 सालों का सफर तय कर चुका है यह अस्पताल। इस अस्पताल की स्थापना इस आस में की गई थी कि गरीब तबकों का इलाज इस अस्पताल में होगा। बढ़ते समय के साथ इस अस्पताल को और मजबूत होना चाहिए था, लेकिन बढ़ते समय के साथ ये अस्पताल अब दम तोड़ता नजर आ रहा है। और इस अस्पताल में जो एक घटना घटी है वो कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। लगातार पीएमसीएच में भवन निर्माण कार्य चल रहा है और अस्पताल फिर से एक नया परचम लहराने और इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, क्योंकि एशिया का सबसे नंबर 2 अस्पताल पीएमसीएच बनने जा रहा है। लेकिन आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए ये अस्पताल कहीं ना कहीं जाना जाता है। लगातार पीएमसीएच मारपीट, हड़ताल और लड़ाई के लिए लगातार सुर्खियों में बना रहता है। लेकिन कल जो एक घटना घटी है वो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली है। दलित बच्ची के साथ एक घिनौना काम होता है, रेप की घटना होती है और इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए पीड़ित परिजन मुजफ्फरपुर से बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में इस आस में अपनी बच्ची का इलाज कराने आते हैं कि उनकी बच्ची का बेहतर इलाज होगा। लेकिन उनकी बच्ची 5 से 6 घंटों तक एम्बुलेंस में पड़ी रहती है, लेकिन कोई सूद तक नहीं लेता। अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, तब बच्ची को कहीं ना कहीं बेड मिला। लगातार इस तरह की घटनाएं पीएमसीएच से सामने आती रहती है और इस पूरे मामले को लेकर जब बच्ची का इलाज हुआ तो बच्ची की आज मौत हो गई। और जिसके बाद जमकर बिहार में सियासत हो रहा है। बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उन्हें ये तमाम चीजें दिखती नहीं है। जब सिस्टम बेशरम और बेहया हो जाती है तो कुछ इसी तरह की तस्वीर कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। और बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। इस पूरे मामले को लेकर लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को कहीं ना कहीं घेरने का काम कर रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर जो पीड़ित परिवार थे जिनकी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था, उनके बच्ची की मौत हो जाती है और जब मीडिया पीड़ित परिवार से बात करता है तो उनका बड़ा आरोप रहता है कि सिर्फ उन्हें इधर से उधर दौड़ाया जाता है, इलाज के अभाव में उनकी बच्ची की मौत हो जाती है। अब इस पूरे मामले को लेके पीड़ित परिवार ने क्या कुछ कहा है, जरा आप इस बातों को सुनिए। 4 गो पहले पीएमसीएच वहाँ इमरजेंसी में रोके ना, वहाँ रोके तो वहाँ बोले यहाँ सीट नहीं है, कहा चल जाओ आगे। तो हथियाबाद जो है वहाँ भी रोके, वहाँ भी कहे यहाँ सीट नहीं है, तो आए यहाँ क्या नाम है टाटावाद। टाटावाद में इस सर लोग को फोन किए, इस सर लोग मत अथी किए लफड़ा उफड़ा, मतलब वो लोग करने लगा डॉक्टर साहब लोग। फिर वहाँ नहीं हुआ तो यहाँ बैठा दिए, क्या नाम है परसुदी में बैठा दिए। यहाँ भी सर नहीं है, भर्ती ले रहा था तो ये लोग बोले कि जो अरे गरीब के बच्चे है भर्ती ले लो। 2 घंटे के बाद सर ये आदमी गिर गया हम लोग। 2 घंटा के बच्चे गरीब में थी जी, एम्बुलेंस में थी। 2 घंटे तक बच्ची एम्बुलेंस में थी और उसके बाद हम लोगों ने जो संघर्ष किया, और वो भी 1-1.5 घंटे तक, उसके बाद इनकी बच्ची को हॉस्पिटल में लिया। वीरेंद्र पासवान जी, बड़े पापा है उनके लग गया। सुबह डेट हुआ बच्ची का सुबह डेट हुआ है अभी, अरे सुबह में डेट हुआ है बच्ची का 7-8 बजे में डेट हुई है। डॉक्टर बोला कल बोलते डॉक्टर ऐसे आँख दिख रहा था तो हमको बच्ची डेट कर गई। फिर भाई के बोले देखो बुआ के जाके दे, तो भाई के मालूम में तब 1-1.5 घंटा पहले मालूम हम हो गया तो बच्ची मर गई। लेकिन इसको हम नहीं बोले गई हार्ट अटैक कर जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, इसलिए हम अपने भाई को नहीं बताए। बच्ची मतलब अकेली थी भाई बहन में। सर मुजफ्फरपुर से हम लाए थे तो वहाँ अच्छी थी, वहाँ भी अच्छी थी, सर जाकर देखे हैं, वहाँ भी अपने यहाँ से पंखा का सब हम थी। यहाँ आने के कारण मतलब बिना अन्न पानी का हम वहाँ पानी से नीचे आके रखे, डॉक्टर साहब लोग रखे जाके।
यहाँ मतलब कल शाम में मतलब कि 4-5 बजे मतलब भर्ती हुई, और मतलब सुबह में डेट पे गई। लापरवाही की सर, डॉक्टर साहब से लापरवाही थी सर, ना कुछ ऐसी ना कुछ हर चीज है इसमें। मतलब ये बच्चा बेचैन हो गई, सफाई मतलब सीरियस नहीं लिया गया बच्चे को। बच्ची का उम्र 10 साल थी, 10 साल। बच्ची का विशाखा कुमारी। दुष्कर्म किया गया था देते हैं, और उसके मौसा के बेटा के साथ 2-3 दिन आया लड़का, पहचान लिया जो हम मौसी के घर तर के है। उसका बेटा का फलदान था, वो लड़का यहाँ आया होता, उसका मौसी का लड़का, वो चला गया यहाँ से। वो कहा तुम इसको लेके आना, और वो गया, और वहाँ नहीं ले जाके मतलब ले गया चौर में, इसको मकई के खेत बीच खेत में जाके इसको और अपहरण कर दिया। मतलब तो कपड़ा वपड़ा बेपर्दा करके उसे साथ बलात्कार किया, गंदा काम किया, और उस गिरफ्तारी लड़का हो गया। और उसको गला काट दिया गया बच्ची को, और कलेजा चीर दिया गया, और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। नहीं, कोई व्यक्ति नहीं है उसके अलावा, अकेले बच्ची बोल रही थी जो तो आपने सुना, पीड़ित परिवार ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया और इस पूरे मामले को लेके खींचतान लगातार जारी है। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर वर्तमान सरकार, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और पीएमसीएच के प्रशासन पर सवालों के घेरे में कहीं ना कहीं इलाज को उठाया जा रहा। अब इस पूरे मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन ने कहा है कि बच्ची जब आई थी तो हमने बेहतर इलाज दिया। तो सीधे तौर पे कह सकते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जो प्रभारी डॉक्टर अभिजीत सिंह थे, वो क्या कुछ मीडिया से बात करते हुए कह रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुनवाते हैं। इसी का उद्देश्य है कि कल हमारे यहाँ जो मुजफ्फरपुर से बच्ची आई थी इलाज के लिए, 2 घंटे बोल रहे हैं, तो इस तरह से इसका उद्देश्य यही है कि हमारा बताना कि हम लोगों ने किस तरह से आने के बाद मेरे संज्ञान में, मैं प्रभारी अधीक्षक था, तो किस तरह से मैंने उसको जब जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, डॉक्टर माननीय विधायक राजा पाकर प्रतिमा दास जी आई, हमको बोली। उसके बाद मैं तुरंत अपने उस बगल वाले चैम्बर में था, वहाँ से निकलकर और तुरंत उसमें लग गया, क्योंकि तो उसके बाद और भी कुछ लोग आ गए ज़्यादा अच्छी संख्या में। तो वो लोग अपना, क्योंकि बच्ची की गाड़ी, हमने बोला कि गाड़ी को यहाँ मंगाइए, गाड़ी यहाँ रहेगी। उसके बाद सबसे पहले मैंने ये आई है बच्ची एम्बुलेंस से मुजफ्फरपुर से, IGCC सेंट्रल इमरजेंसी गई है 1:23 में, ठीक है। उसके बाद वहाँ के सर्जरी के डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि उसका गला कटा हुआ था और काफ़ी इंजरी स्टिचेज पड़े हुए थे। तो देन क्योंकि वहाँ से उन्होंने ENT के लिए ये भेज दिया, ENT में इसका, क्योंकि गले कटे का और काफ़ी बड़ा इंजरी था। उसके बाद से वो लोग, उनके साथ एक डॉक्टर थे जो उसको लेके बच्चा वार्ड में चले गए, क्योंकि इस बच्चा वार्ड में इसलिए चले गए कि इस बच्ची का इलाज SKMCH में बच्चा विभाग में पीकू में हो रहा था। तो पीकू के भी बच्चे के भी डॉक्टर ने देखा, देखने के बाद उसने कहा कि गले का काफ़ी इंजरी है, कटका, ये ENT का डॉक्टर ही इसको देखेंगे। तो इस बीच में अपना बाहर काफ़ी और संख्या में लोग आ चुके थे। तो उसके बाद हमने बोला कि ठीक है, हमारे ENT के डॉक्टर को मैंने ऊपर से, क्योंकि हमारा इसी बिल्डिंग के ऊपर सेंट्रल इमरजेंसी चलता है, ENT का इमरजेंसी चलता है, तो हमने उसको बोला कि उस गाड़ी को यहाँ पर मंगाइए। गाड़ी को मैंने यहाँ मंगवाया, बच्ची उसी में थी। तो बच्ची इतनी क्रिटिकल थी और सीरियस थी, TPs पर थी, और उसके बाद टोटल राइट डाउन नोट डाली, टोटल अपने जो फाइंडिंग पॉइंट सारा लिखी, चलता रहा। और गायनी के और विभिन्न विभागों के डॉक्टर, माने CTVS, एनेस्थेसिस्ट करीब रात भर, मैंने जब भी, और ENT वाले भी रात भर, सब जाकर लगातार लगे रहे सुबह को इसमें, ताकि इलाज में कोई भी देरी नहीं हो। मतलब उनके 1:23 से आने के बाद से लेकर 2 बजे 2:10 के करीब पीडिया में गए, 2:10 के बाद से हमारे यहाँ संज्ञान में आया। उसके बाद मैंने यहाँ मंगाया, ENT से देखने के बाद करीब 3:44 में गायनी में वो एडमिट हो गई, 3:36 में करीब 3। उसके बाद वहाँ इलाज उसका लगातार चला, और उसके बाद रात भर हम लोग लगे रहे, यहाँ सब लोग रात भर पूरी टीम यहाँ ENT की और गायनी की लगी रही, इंक्लूडिंग AOD, जो जिनका भी ज़रूरत पड़ा, CTVS, सब लोगों ने सब देखा। इसलिए इसमें ये कहना कि बिल्कुल ज़्यादा समय लगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
हमारे संज्ञान में आते के साथ ही मैंने त्वरित कार्रवाई करते हुए सारे चिकित्सकों को ये करते हुए सबसे दिखवाकर एडमिट कराकर सीधा गायनी में सीधे आईसीयू में इसका इलाज कराया। कितने बजे बच्ची पहुंची थी, टाइमिंग है जी एम्बुलेंस पहुंची थी, और उसके कितने देर के बाद आपने किस वार्ड में सबसे पहले उससे भर्ती किया, और वहां से फिर आपको कितना देर लगा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करने? 1:23 में ये बच्ची सबसे पहले IGCC सेंट्रल इमरजेंसी दोपहर 1:23 में इसका पर्चा कटा। देन सर्जरी के डॉक्टर ने उसका गाड़ी में अपना इंजरी देखते ही हुए उन्होंने बोला कि ये इंजरी पूरा गले का है, काफ़ी दूर तक स्टिचेज हैं, इसलिए इसको ENT के डॉक्टर की ज़रूरत, ENT में इसका इलाज होना चाहिए। उसके बाद तुरंत वहाँ से ये टाटा वार्ड चले गए, जहाँ हमारा अभी टेम्पोररी पीडियाट्रिक्स क्योंकि बिल्डिंग ध्वस्त हो चुका है, नया फेज बन रहा है, नया PMCH बनकर निर्माण हो रहा है, इसलिए पीडिया में जाकर गाड़ी वहाँ लग गई। वहाँ बच्चे के डॉक्टर ने भी देखा, उसके बाद उन्होंने भी वही फाइंडिंग पाया कि ये बहुत बड़ा इकट इंजरी है और TPS पर है, तो इसलिए उन्होंने वहाँ क्योंकि PICU में इलाज चल रहा था, इसलिए उन्होंने उसको यहाँ ENT में भेजा। पीडिया के डॉक्टर ने ENT में वहाँ लगी रही, तब तक काफ़ी की संख्या में यहाँ पर लोग भी आ चुके थे मैडम के पीछे से, तो वो लोग हमने ENT के डॉक्टर से दिखवाने के बाद उन्होंने अपना नोट डाला, पर्चा बनाने के बाद गायनी के ICU में हमने सीधा उसको एडमिट कराया, और उसके बाद रात भर उसका कंप्लीट इलाज चलता रहा। अच्छा, ये वेंट पर भी डालना पड़ा था क्या? जी। कब भर्ती होने कितने घंटे के बाद? भर्ती होने के करीब लगता है 4.5 से 5 घंटे के बाद। 4 घंटे बाद। अच्छा, ये 4 घंटे का जो एलिगेशन लगा है कि 4 घंटे तक PMCH ने सुध नहीं ली, बिल्कुल बेसलेस है, और ये बिल्कुल हमारे पास संज्ञान में आते ही, और हमारा क्योंकि अब कैंपस में IGCC गए, वहाँ से पीडिया में चले गए, इसलिए कि वहाँ PICU में थी, तो पीडिया से बाद हमने यहाँ पर खुद यहाँ पर ENT में यहाँ गाड़ी लगवाया, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर देख के उसके बाद अपना काम करने के बाद गायनी में हमारा ICU था, इसलिए वहाँ भेंट भी था, एवरीथिंग वाज देयर। यहाँ से वहाँ तक दौड़ाने का क्या उद्देश्य था? मान लीजिए इमरजेंसी में आपकी आई, वहाँ से फिर बच्चा वार्ड में गया, फिर बच्चा वार्ड से आप ही बता रहे ENT में गया, फिर आपने गायनी में भर्ती किया, तो क्या एक ही समय में यह नहीं तय होता कि कहाँ भर्ती करना? तो ये तो हमको तो वहाँ के सुपरिटेंडेंट का जब फोन आया तब न संज्ञान में आया, उससे पहले आपको कोई पता नहीं था? नहीं। SKMCH अगर फॉलो कर रहा था कि PICU में रखना, तो क्या वो ऐसा नियम होता है कि आपको PICU में रखना है, ENT में क्यों नहीं रखना है? ऐसा अब वहाँ PICU में चल रहा था, तो ये लोग क्योंकि उनके साथ एक डॉक्टर भी थे यहाँ पर, अब वो उसको वहाँ पर PICU में लेकर चले गए बच्चा विभाग में, तब तक हमारे संज्ञान में नहीं था। परिजनों का कहना है कि ENT के डॉक्टर रात में नहीं आए थे, जो हमने रिकॉर्ड में देखा है और सभी डॉक्टर के द्वारा देखा गया है, तो ऐसा कहना कि जो है सो इलाज 4 घंटा 9 घंटा नहीं चला, ऐसा बात नहीं है। और चूँकि एक अधीक्षक के चार्ज में थे, तो ये टोटल कर रहे थे, इसलिए बिलीव कर रहे हैं। और सभी डॉक्टर आने संज्ञान में आने के बाद तुरंत जो है सो सभी तरह का इलाज किया गया, कहीं कोताही नहीं बरती। काफ़ी देर तक एम्बुलेंस में भी रखा गया था? एम्बुलेंस में रखा गया है, तो वो लोग अपने अगर रखे होंगे, पीडियाट्रिक्स में ले गए, उसमें जब अधीक्षक प्रभारी के जब संज्ञान में आया, तो इसके बाद तुरंत वहाँ से बुलाया गया, और बुलाने के बाद फिर ENT के चूँकि गला कटा हुआ था, चेस्ट इंजुरी था, तो बहुत सारे इंजुरी था और सीरियस थी, TPS पर। तो उसी समय भर्ती तो किया जा सकता था जब नहीं, एक मिनट ENT में ही भर्ती अगर होना होगा, लेकिन ENT में जो है सो चूँकि प्रॉब्लम था और वहाँ पर हमारा फैसिलिटी नहीं था, तो इसलिए ENT में दिखा, और 26 से 31 तक 5 दिन वहाँ रही है, तो 5 दिन में वो 31 तक आपकी किस वार्ड में रही है? नहीं, वहाँ मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में रही, तो काफ़ी सीरियस होने अंत में उनको भेजा गया। सर, अभी आपके यहाँ ENT में जो सीरियस मरीज जाते हैं, उनको आप लोग कहाँ पर भर्ती करते हैं? ENT में उस तरह का ICU का नहीं रहता है, कटा हुआ रहता है, तो सिंपल इलाज वहीं होगा। जो नहीं वहाँ पर होता है उसको कहाँ पर? तो वही उसके साथ चूंकि रेप विक्टिम भी थे ना, वो तो गाड़ी में होती है, मगर ENT में होगा, साधारण आदमी आएगा, नॉर्मली ENT का इलाज ENT में होगा। ENT में
आईसी की नॉर्मली जरूरत वहाँ नहीं होती है, नॉर्मली जरूरत वहाँ नहीं होती है। मान लो किसी गला पूरी तरह काट दिया तो उसको आप इमरजेंसी में भर्ती नहीं, ईएनटी में भर्ती होगा, क्योंकि ईएनटी के डॉक्टर करेंगे, उसके लिए सर्जरी वाले एक्सपर्ट नहीं होते हैं। पीएमसीएच हम हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, आप लोग के द्वारा फोन भी नहीं उठाया जाता अधीक्षक। कई बार फोन पत्रकार लोग भी किया, कई पेशेंट भी करते तो आपका फोन कोई जवाब नहीं देता, इस पे क्या कहेंगे? यूजुअली उठाया ही जाता है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन अब कभी काल जैसे कि अब दूसरे जगह कोई मीटिंग में रहते हैं हम लोग, तो उसमें हो सकता है कि उस समय नहीं उठाते हों। सर, इस पूरे मामले को लेके परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया, वहीं कांग्रेस बोल रही है कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, मामले की लीपापोती की जा रही, इस तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे। नहीं, सभी चीज़ जो डॉक्टर अभी जो आपके प्रभारी अधीक्षक थे ने बता दिया है, इसमें कुछ कहना नहीं है। और जितने भी डॉक्टर हैं, जितने तरह के थे, वहाँ से सीरियस कंडीशन में आई है, उसको चेस्ट इंजरी है, गला पूरा कटा हुआ था, तो इतना सीरियस इंजरी में रहने पर तो मुश्किल है, बहुत सीरियस थी। ठीक है सर, थैंक यू। एक सवाल और है सर, अपने यहाँ ये मॉर्चरी रूम नहीं है क्या? मॉर्चरी रूम है, बन गया है मॉर्चरी रूम 14, वो एक्चुअली प्रिंसिपल, उसमें प्रिंसिपल साहब के यहाँ जो है सो पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट प्रिंसिपल साहब के अंडर का होता है, और वहाँ पर जो है सो एयर कंडीशन जो अभी है वहाँ लग चुका है। हम समझते हैं 14 या 18 मरीज एक साथ वहाँ रहे, लेकिन माननीय मंत्री जी के आदेशानुसार वहाँ जो है सो वो लग चुका है। हाल के दिनों में देखा गया है कि जो भी डेड हो जाते हैं रात में, उनको ऐसे ही जहाँ पे पेशेंट्स होते हैं वहाँ पे उसको रख दिया। नहीं, यहाँ बन रहा है ना, नया बन रहा है, उसमें बनेगा। मॉर्चरी रूम हमारे यहाँ पहले से था, बीच में जो टूट रहा है जिसके चलते प्रॉब्लम है, फिर नया जो बन रहा है उसमें भी मॉर्चरी लग रहा है, बनेगा। और अभी जो पोस्टमार्टम है उसमें आपको 14 या 18 बॉडी रखने के लिए एयर कंडीशन वो आ चुका है, और माननीय मुख्यमंत्री जो मंगल पांडे जी हैं उनके अनुसार वहाँ लग चुका है, BMICL के द्वारा वहाँ लगा दिया गया है। तो आपने सुना डॉक्टर अभिजीत सिंह ने अस्पताल प्रशासन का यानी खुद का बचाव किया है, और इस पूरे मामले को लेके कहीं ना कहीं लीपापोती की जा रही है। सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कब तक गरीबों का इलाज कहीं ना कहीं PMCH में नहीं होगा, कब तक गरीब के बच्चे मौत की मुंह में जाते रहेंगे, आखिर कब तक इतना बड़ा अस्पताल सिर्फ दिखावे का अस्पताल बन के रह जाएगा। बिहार में भले ही इस पे सियासत होगी, लेकिन जो घटना हुई है वो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली है। पटना से नटराज न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।